हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हमारा पार्षद कैसा हो, हनुमान भैया जैसा हो, हमारा पार्षद कैसा हो, हनुमान भैया जैसा हो। भारत माता की जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सबसे पहले इस चुनावी कैंपेन के बारे में जानना चाहेंगे, किस पद के लिए हैं और कौन हैं और कितने जोश एवं उत्साह के साथ आपकी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे ब्रज केसरी हनुमान पहलवान को विश्वास जताते हुए पार्टी ने इन्हें वार्ड नंबर 5 से अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है और क्षेत्रीय जनता का बहुत ही जोरदार शानदार समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो ज़िले की बॉडी है, वो सभी लोग इनको जिताने में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और जोरदार कैंपेन के साथ विजय की ओर हनुमान पहलवान बढ़ रहे हैं। ये सब जनता का आशीर्वाद है और निश्चित ही पूर्ण विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि आगामी 13 तारीख को हनुमान पहलवान विजयी प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जैसे कि आपने बताया कि ब्रज केसरी हैं और साथ ही पहलवान हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का समर्थन बहुत अधिक आवश्यक है। नहीं, निश्चित है कि ऐसे युवा जिन्होंने लगभग 20 साल लगातार ब्रज की आन बान शान रहे और ब्रज केसरी के रूप में इन्होंने पहलवानी दमखम से अपना रुतबा कायम रखा और उसी सिलसिले में आज राजनीति में इनका पदार्पण जो हो रहा है, ये युवाओं के सहयोग से ही संभव हो रहा है। लगातार युवाओं के ही जोश और युवाओं की ही मांग रही है कि इस तरीके से ऐसे साथी हमारे आने चाहिए जिससे कि हमें आगे ले जा सकें और युवाओं का निश्चित जोरदार समर्थन मिल रहा है और आगे ऐसे ही मिलता रहे। बीजेपी में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली मंत्रियों को देखा जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी दोनों बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो जिला स्तर पर, मथुरा या ब्रज स्तर पर अगर हम बात करें तो हनुमान पहलवान की क्या सोच रहेगी ब्रज को निखारने में? देखिए, निश्चित ही जो ऊपरी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जिले लेवल के, प्रदेश लेवल के, उनके सानिध्य का बड़ा लाभ मिलता है और हनुमान पहलवान की यही सोच है कि अब मेरी राजनीतिक शुरुआत एक ये पार्षद के मंच से शुरू करके और निश्चित ही आगे जाने की इनके लिए एक प्रेरणा बन रही है और लगातार सभी का सहयोग और
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यदि मंजिल पानी हो तो हमें पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपने बताया कि पार्षद स्तर से इनकी शुरुआत हो रही है, तो आगे भविष्य में हम क्या कुछ कल्पनाएं कर सकते हैं जब परिणाम हमारे पास अच्छे होंगे? जब परिणाम बेहतर होते हैं तो निश्चित ही आगे जाने के मार्ग प्रशस्त होते हैं, और उसी श्रृंखला में जब हमारे ये पार्षद होंगे तो ईश्वर जब कृपा करेंगे और इनके कार्य की शैली को देखते हुए तो निश्चित हम ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और सभी ये प्रयास करेंगे कि आगामी अगर ये संभव हुआ तो ये मेयर का भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जन समर्थन की बात करें हम, तो युवाओं का और जो हमारे आम जो लोग हैं उनका समर्थन कैसा है और क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं? युवाओं का साथ तो लगातार मिल रहा है और युवाओं का ही सहयोग और युवाओं की प्रेरणा से ही ये मैदान में आए हैं। युवाओं की ही मांग थी और युवाओं के ही समर्थन से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो मुद्दे की बात है तो मुद्दे हमारे क्षेत्र में अगर स्थानीय मुद्दे की बात करी जाए तो 5 नंबर वार्ड में प्रमुख मुद्दा पानी का है। पानी की समस्या है, सीवेज की समस्या है, ऐसे नाली सड़क, ये अभी कुछ समस्याएं रह गई हैं। कार्य भारतीय जनता पार्टी के मेयर हुए तो कार्य तो हुए हैं पर लेकिन अभी कुछ बाकी हैं जो कि पूर्ण रूप से अब इस कार्यकाल में हनुमान के कार्यकाल में ये सभी पूर्ण हों, ऐसी अपेक्षाएं युवा कर रहे हैं। अच्छा, पूर्व के भी जो लोग रहे हैं उन्होंने जो भी कार्य किया है उन कार्यों को विशेष ध्यान रखते हुए जनता की मांग रही होगी, जनता ने अपने कुछ विचार रखे होंगे, तो वो क्या कुछ विचार हैं जो जनता खुद इस वक्त जो टीवी पर देख रही है वो क्या उम्मीदें लगाए बैठी है? ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जो अधूरे कार्य हैं, पहले भी हमारे वार्ड नंबर 5 से भारतीय जनता पार्टी की ही विजयी प्रत्याशी रही, महिला सीट थी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, तो जो कमियां रह गई हैं तो क्षेत्रीय जनता की यही अपेक्षा है कि जो बकाया कार्य हैं वो सभी पूर्ण हों और आगामी ये चुनाव एक ऐसा चुनाव बन जाए कि आने वाले चुनाव में ऐसी कोई समस्या बाकी ना रहे, केवल और केवल युवाओं के उत्थान और एक नए भारत, नए वार्ड की एक श्रृंखला पैदा हो। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ पूर्व पार्षद भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके अनुभव को ध्यान में रखते हुए जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास चीज़ें आप हनुमान पहलवान के लिए लेकर चल रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ सीखना चाहिए? पहले जय श्री राम, जय श्री राधे, जय भारत माता की। मैं अपने माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पूर्व में जो मेरी सभासद पति थे, हम 2012 में जीते थे, पार्टी ने हमको खड़ा किया, पार्टी ने कुछ देख करके हम सही क्षेत्र के सही इंसान थे तो इसलिए पार्टी ने टिकट हमको दिया था। टिकट के लिए दावेदार बहुत थे, हमने पब्लिक क्षेत्रीय जनता ने हमको जिताया, एक तरफा से सभी वर्ग के लोगों ने जिताया, हमको अच्छा आशीर्वाद दिया हमको। उसी कार के चलते हुए ये हनुमान पहलवान को हमने टिकट दिलवाया है, पार्टी ने टिकट दिया है इनको। उसी हमारे ही माध्यम से क्षेत्र में कार्य हुए हैं, हमारे शौचालय बनवाए, सब चीज़ बहुत कार्य हुए हैं हमारे क्षेत्र में। उसी को लेकर के जनता ने इस बार से क्या नाम है हनुमान पहलवान जी को दिया। और ये युवा हैं, ये जीतने के बाद में बहुत कार्य कराएंगे, बच्चों को करने में व्यायाम सिखाएंगे, पहलवानी सिखाएंगे, बच्चों को अखाड़ा भी खुलवाएंगे। ये बच्चों को युवा स्तरों को जोड़ कर चलेंगे और विकास कार्य भी करेंगे। ये मैं पूर्व पार्षद मीना गोला थी मथुरा से, वार्ड नंबर 1 था हमारा, जब ये 4 हुआ हमारा, उसके बाद में ऐसी सीट हो गई थी, उसके बाद में करी है ओबीसी सीट हुई है, अब ये हनुमान पहलवान जी आए हैं। तो मैं ये उन्हीं के अच्छी छवि है उनकी, अच्छा विचार है उनके, और कारों के लिए बहुत अच्छी, मतलब उन क्षेत्र में इन्हें कहा भी है लोगों से, का नाम है। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ कि हनुमान पहलवान ब्रज केसरी भी हैं, एक पहलवान के आप पिताजी भी हैं और इस वक्त वे एक पार्षद प्रत्याशी भी हैं, तो सबसे पहले आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, वो आप व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो मैं अनुभव ये कर रहा हूँ कि इस बच्चे को क्षेत्रीय जनता का और हमारे पार्टी के जो प्रमुख लोग यहाँ निवास भी करते हैं और जो जिम्मेदारी के पद पर भी हैं पार्टी, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद और एक सहयोग मिल रहा है। हनुमान पहलवान को मिल रहा है, इनका साथ जताने में जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी बात, पहलवान तो ये है ही ब्रज केसरी रहा है और
एक जो हमारा युवा वर्ग है, जो आजकल व्यायाम से थोड़ा बच रहा है अथवा नहीं चाहता, तो ये उनको भी प्रेरित करेगा, समझाएगा, कहेगा भाई व्यायाम करेंगे हम तो शरीर, तन और मन दोनों ही हमारे सुडौल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये भी प्रयास करेगा ये। बाकी रहा समस्याओं के बारे में, तो निश्चित ही मैं कहता हूँ कि ये बच्चा ज़रूर क्षेत्रीय जनता की सेवा करेगा, उनके कार्यों को पूर्ण कराएगा, पूर्ण कराने का पूरा प्रयास करेगा तन मन से, अच्छी तरह से सेवा भाव रूप से, और पार्टी की एक अच्छी छवि वार्ड में और बनाएगा। है ही पार्टी की तो अच्छी छवि है इस वार्ड में, बढ़िया है, सभी का सहयोग रहता है और पार्टी के प्रशंसक बहुत हैं यहाँ वार्ड में। तो उन अखाड़े से हटकर अब सीधे चुनावी का ये अखाड़ा यानी चुनावी दंगल। आपने कुश्ती में तो कई जगह पर जीतते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर जब आप इस चुनावी दंगल में जीतते हुए देखेंगे तब आपको कैसा लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझको ऐसा लगेगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जीता। सबसे पहले तो मुझको खुशी इस बात की होगी, बेटे की खुशी बाद में होगी, पीछे होगी, लेकिन सबसे पहले खुशी मुझे ये होगी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद चुना गया, जीता, और बेटे की खुशी बाद में होगी। मैं प्रताप सिंह मावर, भरतपुर गेट का सेक्टर सहयोग हूँ। अच्छा, भरतपुर गेट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला व्यस्तम इलाका है और यहाँ से हनुमान पहलवान जो कि पार्षद के चुनाव के लिए प्रत्याशी हुए हैं, तो क्या कुछ आप सोचते हैं कि आपके लिए और आम जनता के लिए यहाँ के विकास के लिए ज़रूरी है? सबसे पहला जनता का विकास और विश्वास। अगर हम जनता के लिए विकास कराते रहेंगे तो विश्वास हमारा बना रहेगा। और हमारे ये पार्षद के लिए नए युवक हनुमान भैया खड़े हुए हैं, ये अच्छी सोच और ईमानदार अपने प्रत्याशी हैं। और वार्ड के अंदर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर उनके नीचे तक टीम पूरा सहयोग में है और पूरी मजबूती के साथ में। और हमारे क्षेत्र के अंदर जितनी समस्या थी वो कुछ पार्षद हमारे हुए, उन्होंने हल कराई थी, और जो कुछ कार्य रह गए ये अपने इनको यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे तो कुछ काम ये ही कराएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, हाँ संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। यूपी में समर्थन बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है हनुमान भैया के लिए। हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ हनुमान पहलवान भी जुड़ चुके हैं। अभी हमें सभी से पता चला कि आप पार्षद पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं और सभी को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन आपके क्या कुछ विचार हैं इस पद को लेकर और अपने कार्य क्षमता को लेकर? हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद का टिकट मुझे वार्ड नंबर 5 से दिया है और यहाँ की समस्त सरदारी मेरे साथ बैठी हुई है। और यहाँ के जो भी मुद्दे हैं, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा वो पानी का मुद्दा है। यहाँ पानी की सप्लाई बहुत बेकार है, ना के बराबर है। रात में पानी आती है, बहन बेटे रात में पानी भरती हैं सड़कों पे आके। सीवर की लाइन भी काफ़ी काम है यहाँ। उन सब कामों को मुद्दा माना कि हम चुनाव में उतरे हैं और जनता हमको जिताएगी। जैसे कि आपने बताया कि पानी का जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है, साथ में क्षेत्र के जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का आपके माध्यम से एक सहयोग मिलेगा। और सभी ने बताया कि आप एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे, पहलवान ब्रजकेसरी रहे, तो आप युवाओं के मार्गदर्शन के लिए क्या कुछ सोचते हैं? हमारे भरतपुर क्षेत्र का युवा जो नशे की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है इस समय, तो आप देखेंगे 12-13 साल के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। जब मोदी जी की जो स्कीम है खेलो इंडिया, उसकी तरफ से उसको यहाँ ला के यहाँ स्थापित करेंगे हम। और जो यहाँ के युवा हैं उनको खेल के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जैसे कबड्डी है, कुश्ती है, दौड़ है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है,
जिसमें जिस युवा की जिस बच्चे की रुचि होगी उसमें उसको आगे बढ़ाएंगे। अखाड़े की कुश्ती और चुनाव की कुश्ती, यानी अखाड़े का दंगल और चुनाव के दंगल में क्या कुछ चैलेंज चुनौतियां जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यह है कि अखाड़ी कुश्ती में पहलवानों के दाव पेचों से बच के रहना पड़ता है और राजनीति में आदमियों के चेहरे जो होते हैं, बोलते कुछ करते हुए उसको समझना पड़ता है। भाइयों के साथ है, मैं तो इसमें कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारे साथ हमारी सारी टीम है हमारी पूरी, जिनका मुझे सपोर्ट मिल रहा है और वही मुझे चुनाव लड़ा रहे हो। मुझे विश्वास है कि यही मुझे जिताएंगे। तो जनप्रतिनिधियों का जैसे कि आपको सहयोग मिल रहा है, तो कुछ सीखने को भी आपसे मिल रहा होगा, तो अनुभव के तौर पर क्या कुछ आप सीख रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से? हाँ, नहीं, सीखने को मिल रहा है ज़रूर, क्योंकि आज चुनावी माहौल है, राजनीति में उतरा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो सीखने के लिए डेली हर घंटे हर 2 घंटे में कुछ मिल रहा है, उसको मैं सीख रहा हूँ। अच्छा, पहलवानी की व्यस्तता और चुनाव की व्यस्तता दोनों में काफ़ी अंतर है। वहाँ कहीं ना कहीं आपको दाव पेच करने होते हैं और पूरा का पूरा लगन के साथ आपको जो है करनी होती है, तब जाकर कहीं आप जीत पाते हैं दंगलों में। तो यहाँ पर जीतने के लिए आप किस प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं? जी, देखो, कुश्ती हो या चुनाव हो या कोई, आपकी मेहनत, ईमानदारी से अपनी मेहनत करें, अपना पूरा फोकस रखें, तो आपको विजय मिलेगी। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है और आपको बीजेपी के पद के तहत जो है मनोनीत किया गया है और बीजेपी का फूल जो आपको मिला है, कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको मिलेगा? जी, डबल इंजन की सरकार है और मेरा सभी से निवेदन नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी अपना हमारा मेयर और हमारा पार्षद, तो ट्रिपल इंजन की सरकार का हमारा मदद, सबका साथ सबका विकास, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, जब आप इस तरीके की राजनीति में कर रहे हैं, तो युवाओं का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? नहीं, मैं राजनीति में उतरा हूँ, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ, और मैं युवाओं से, बुजुर्गों से यही कहना चाहता हूँ, यही हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूँ, एक बार अपने इस बच्चे पर विश्वास रखें, करें और मुझे जिताएं। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई कि सभी का कहना है कि आप अभी पार्षद पद के लिए हैं, लेकिन भविष्य में अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो कहीं ना कहीं हम आपको एक बड़े मंच पर देखेंगे, तो ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, समय से पहले तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मैं बढ़ता रहूँगा। बीजेपी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी के लिए मैं कहता हूँ, बीजेपी तो है ही, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चल रही है। अगर अपने योगी जी हैं जो अपने राज्य को भय मुक्त किया है, अखिलेश जी कह रहे हैं भय है, हाँ भय है, भय अपराधियों में है, अपराधियों में सरकार का भय है, जनता में कोई भय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारे साथ पूर्व पार्षद भी जुड़ चुके हैं। पार्षद के तौर पर, यानी पूर्व पार्षद के तौर पर आपने क्या कुछ अनुभव लिया है जो आप हनुमान पहलवान को सिखाना चाहेंगे? मेरी पत्नी पार्षद रही हैं और मुझको 22 साल का अनुभव है भारतीय जनता पार्टी का। कार्यकर्ता भी रहा हूँ, पदाधिकारी भी रहा हूँ, काफ़ी सेवा मैंने की है। अब मैं ये चाहता हूँ अपने वार्ड की जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारी बहुमत से हनुमान पहलवान को विजयी बनाएं। अच्छा, पार्षद के तौर पर क्या कुछ चुनौतियां आपने महसूस की थी जिनसे बचने के लिए आप इन्हें सुझाव देना चाहेंगे? मैंने काफ़ी चुनौतियों का सामना किया था और अब भी चुनौती, देखो ये है छोटा चुनाव, छोटे चुनाव में हर रोज़ कुछ ना कुछ चुनौती सामने आ जाती हैं, उसको हम धैर्यता से अपने उससे उसको सॉल्व कर रहे हैं और जनता का काफ़ी हमारा प्यार मिल रहा है। हनुमान पहलवान हमारे सबके प्यारे हैं और विजयी होंगे और श्री राम की कृपा ऐसी बन रही है कि हनुमान जी सेवक तो हैं ही हैं और जनता के भी सेवक के रूप में ये विजयी होंगे यहाँ से। मैं समस्त वार्ड नंबर 5 की जनता से अपील करना चाहता हूं कि भाई हनुमान को भारी से भारी बहुमत से मत, अपना जो मत है वो मत को प्रदान करें और हनुमान भाई को भारी से भारी मत देकर और विजयी बनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 5 से मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। मैं हनुमान पहलवान को जिताना चाहता हूँ और सभी वार्ड नंबर की जनता, सभी भाई बहनों से यही चाहता हूँ कि हनुमान पहलवान को वोट ज़्यादा से ज़्यादा दिए यार। भारत माता की जय।
जिंदाबाद जिंदाबाद